अब अगली चीज जो है वो ये है कि एक लेट फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो है वो कितना टैक्स जो है वो अदा करता है। तो इसके बारे में एक चीज याद रखें, ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारफ करवाई गई है ये सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की बाबत है। दीगर किसी ट्रांजैक्शन पे लेट फाइलर की जो कैटेगरी है उसका इतलाक नहीं होता। लेट फाइलर की कैटेगरी जो है स्पेसिफिकली जो है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो है मुतारफ करवाई गई है। तो इसलिए अगर कोई शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो उसके बारे में एक चीज सिंपल से याद रखें, वो फाइलर के मुकाबले में जो है वो डबल एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करता है। मिसाल के तौर पर साल 2024-25 में अगर देखें तो इसके मुताबिक जो शेड्यूल है वो ये है, अगर कोई शख्स जो है वो 5 करोड़ रुपए तक जो है प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 के तहत अगर फाइलर है तो वो 3% जो है एडवांस इनकम टैक्स अदा करेगा, जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, जो एफबीआर की फेयर मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लिखी जाएगी। तो उस पर 3% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो अदा करेगा। लेकिन अगर वो लेट फाइलर है तो वो 6% एडवांस इनकम टैक्स जो अदा करेगा। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है तो यही टैक्स जो है 12% हो जाएगा। यानी जो नॉन फाइलर है उस पर जो टैक्स है वो 4 गुना जो बढ़ा दिया गया है प्रॉपर्टी की खरीदारी में। फिर अगर कोई शख्स जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदता है और उसकी मालियत वो 10 करोड़ से कम रह जाती है तो ऐसा शख्स जो है अगर फाइलर है तो वो 3.5% जो है टैक्स अदा करेगा। अगर वो लेट फाइलर है तो 7%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 16% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। और अगर ऐसा शख्स जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर चाहे जितनी भी वैल्यू हो, तो वो एडवांस इनकम टैक्स 236 के तहत जो है वो जो है 4% अदा करेगा। लेट फाइलर जो है वो 8% अदा करेगा, और जो नॉन फाइलर है वो इधर 20% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है वो अदा करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C के तहत अगर वो फाइलर है और 5 करोड़ रुपए तक जो है प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है तो वो 3% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो फिर ऐसा शख्स जो है वो 6% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 10% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। फिर इसी तरह अगर जो प्रॉपर्टी की मालियत हो 5 करोड़ से बढ़ जाती है लेकिन 10 करोड़ से कम रहती है और प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला जो शख्स है वो फाइलर है तो वो 3.5%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 10% ही अदा करेगा। लेकिन अगर वो लेट फाइलर है तो यहाँ पर उसका जो टैक्स है वो डबल हो जाएगा, यानी 7% हो जाएगा। और इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ से बढ़ जाती है, फिर चाहे जितनी भी वैल्यू हो, प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला जो शख्स जो है अगर फाइलर है तो वो 4% जो है एडवांस इनकम टैक्स 236C के तहत जो अदा करेगा। अगर वो लेट फाइलर है तो फिर वो 8% अदा करेगा, और अगर नॉन फाइलर है तो इधर उसका जो रेट है वो 10% ही रहेगा। जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाले के लिए प्रॉपर्टी की जितनी भी मालियत हो वो 10% जो है वो रखी गई है। तो इस तरह आपने ये देखा कि एक जो लेट फाइलर है वो फाइलर के मुकाबले में जो है वो डबल टैक्स अदा करता है, और लेट फाइलर वो शख्स होता है जिसने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो विद इन ड्यू डेट जो है वो जमा नहीं करवाई होती, लेकिन उसके पास नेक्स्ट ईयर के लिए जो है अपॉर्चुनिटी होती है कि वो नेक्स्ट ईयर जो है विद इन ड्यू डेट जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दे तो वो एक्टिव जो है यानी रेगुलर जो है वो टैक्स फाइलर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आप जान सके होंगे कि ऐसा शख्स जो है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो लेट फाइल करता है यानी ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो वो लेट फाइलर होता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है बराबर फाइल कर दे तो वो रेगुलर फाइलर जो है बन सकता है। लेकिन जब तक वो रेगुलर फाइलर नहीं बनता वो लेट फाइलर होता है, तो उसको फाइलर के मुकाबले में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर एफबीआर को जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है वो डबल अदा जो है वो करना पड़ता है।